ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सर्वप्रथम हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें मूल वतन से आकर इतना सुंदर ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला सिखाई, परिस्थितियों में मुस्कुराना सिखाया, जागना भी सिखाया, सोना कैसे है, किस विधि से सोना है वो भी सिखाया। तो आज दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहे। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा हम सबको समझा रहे हैं कि बाबा भी बच्चों को आते ही याद प्यार देते हैं और बच्चे भी उठ कर के कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग। उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। जब सुबह उठकर बाबा को याद करेंगे तो दिन भर में भी बाबा की याद बनी रहेगी। जो बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं तो बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपकी याद से ही पावन बनेंगे। बाबा ने ही पावन बनाने का ठेका लिया हुआ है। बाबा जैसा कॉन्ट्रैक्टर कोई हो नहीं सकता। बाबा समझा रहे हैं कि बुद्धियोग बाप से लगाओ। माया बुद्धियोग तोड़ देती है, भटका देती है। आप बच्चे एक बाप की याद में रहो, याद से खुशी का अनुभव करते रहेंगे, विक्रम विनाश होंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। फिर ये कल्प कल्पांतर की कमाई है, एक जन्म की नहीं, कल्प कल्पांतर की कमाई है। लेकिन इसमें माया फतकाती बहुत है। बाबा बच्चों के नाम नहीं लेते। कोई कोई बच्चे सवेरे उठते ही नहीं, और कोई उठते हैं तो ज्ञान के मंथन में नहीं रहते, याद में नहीं बैठते। अगर बाबा नाम ले दे तो बच्चों की अवस्था जो अभी पैसे की है तो पाई की भी ना रहे। इसलिए बाबा समझा देते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं। याद दिलाया बाबा ने कि जो बच्चे सुबह उठकर बाबा को याद करते हैं उन्हें बहुत उमंग रहता है। चलते चलते बच्चे बाप को फॉलो करते हैं। सही रूप से फॉलोअर वो हैं जो पावन बनते हैं। यहाँ बाबा तब तक हमें फॉलोअर नहीं कह सकता जब तक हम पावन ना बने। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, अपना अनुभव बच्चों से शेयर करते हैं कि मैं बाबा को याद करने के लिए बैठता हूँ, भोजन शुरू करता हूँ, याद में बैठता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। सोचता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तुम बच्चों को भी याद के अभ्यास से अपनी अवस्था को जमाना है। कोई ग्राहक आया, आप याद में बैठे हैं, उसको अटेंड किया, सौदा दिया, उसको भी अनुभव सुनाओ। याद में रहेंगे, धीरे धीरे अवस्था अच्छी होती जाएगी। कई बच्चों में लोभ का भूत है, मोह का भूत है, क्रोध का भूत है, तो ये भूत भी सत्यानाश कर देते हैं। कई इतने मोह के वशीभूत हैं कि बाबा की बजाय देहधारियों को याद करते रहते हैं। देहधारियों की याद है तो बाबा की याद कैसे रह सकती है। बाबा सावधान कर रहे हैं कि नष्टो मोहा बनेंगे तो अचल अडोल बन जाएंगे। लोभ मोह का, क्रोध का भूत आप बच्चों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बच्चे बाबा के पास आए हो देवी देवता बनने के लिए, तो उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। जरा भी देह अभिमान ना हो। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। अगर कोई के नाम रूप में लटक पड़ते हैं तो भी डिससर्विस होती है। कोई कोई ब्रह्मा बाप में अटक पड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं। अगर उनकी बेअदबी की तो बहुत सजाएं खाएंगे। आज पूरा दिन कल्याण की दृष्टि से सबको देखना है। जो भी सामने आए कल्याणकारी बाप की याद से उनको भी शुभ संकल्प भेजना है। इस आत्मा का भी कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। साथ साथ दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, गुड मॉर्निंग करना सिखाया। साथ साथ कैसे हम अभ्यास के द्वारा देह अभिमान को कम करें, देह अभिमान को समाप्त करें, ये विधि सिखाई। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग ज़रूर करो। उठते ही शिव बाबा याद आए, किसी देहधारी की नहीं।
सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो। उठते ही शिव बाबा की याद आई, किसी देहधारी की नहीं। क्वेश्चन है, कौन सा ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता? पावन दुनिया बनाने का ठेका एक बाप का है। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वो पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते, एक बाप को याद करो। धंधाधोरी करते भी एक बाप को याद करो, एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ। गीता, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते। अगर शिव भगवान वाच कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं, इसलिए कहना पड़े रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आके गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठकर बाबा को याद ही नहीं करते। चेक कर लेंगे अपने आप को, मैं बाबा का बना हूँ? क्या मैं सुबह उठकर बाबा को याद करता हूँ? सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी रहे। सुबह उठकर याद करने का फ़ायदा, बहुत खुशी रहेगी। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, वह साकार की भक्ति करते। मूर्ति, अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा कहते ये आदत किसी को भी नहीं पड़ी हुई, ये टेव हो जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझ है, वो उतरता ही नहीं, क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते। जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता ही नहीं पड़ता। भले कोई अपने को ज्ञानी समझते, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते, याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर बाबा को याद करते हैं? बेहद का बाप तुम्हें बेहद के सवेरे में आकर मिला। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भले कहते भक्ति का फल देने वाला भगवान है, ओ गॉड फादर भी कहते, आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। जब भगवान खुद आके अपना परिचय दे तब ये जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय आकर बताते मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत हैं, बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। उस लव से बाबा को याद नहीं करते। सवेरे उठकर प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये नहीं करते। सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहीं बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। अगर कोई ऐसा इंसल्ट वाला कार्य किया, रिस्पेक्ट ना किया, तो माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। माँ एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी? ये राज बाबा खोलते नहीं।
माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते। कहाँ कहाँ इनके ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वो क्या बाबा को याद करेंगे। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वो क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते घर गृहस्थ में रह के माशूक को याद करते रहो तब कर्मातीत अवस्था बने। घर गृहस्थ में रहते माशूक को याद करते रहो तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, ना उच्च पद पा सकेंगे। बुद्धियोग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे बहुत दिल से जी जान से सिक व प्रेम से याद करते हैं। बाबा की याद हमारे मन में कैसी होनी चाहिए, वो दिल से याद करें, जान व सिक प्रेम से याद करें। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा तो जाता नहीं। देवताएं वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, भले परमात्मा को नहीं जानते। ये तो समझते कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहाँ ये नॉलेज रहती नहीं। बाबा कहते हैं नॉलेज मैं तुम्हें देता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये नॉलेज मैं आपको देता हूँ, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है। ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। अब तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे से अच्छे पार्टधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। इस समय तुम बच्चे इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाबा को याद करने की। बाबा जानते प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं परंतु याद में बहुत कमज़ोर है। दूसरों को अच्छा सुनाते हैं, स्वयं याद के सब्जेक्ट में कमज़ोर है। अकल नहीं कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भले टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हैं। मुख्य बात है बाबा को लव से याद करना ताकि पाप कट जाएं। बाबा जानते बच्चों की ऐसी अवस्था भी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते। अगर बाबा नाम सुनाए तो जो पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए। अगर बाबा सुना दे तो जो थोड़ी बहुत है फिर और कम हो जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीले दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने के बाद ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना, हिम्मत चाहिए। कोई ऐसे कह देते हैं आपकी शक्ल तो पीली दिखाई दे रही है, 2 ने कहा 3 ने कहा, वो अपने को बीमारी समझने लगते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ पर ऐसा कच्चा नहीं बनना, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़ा ही टूट सकते हैं, वो तो फकुर में रहते हैं। धंधा धोरी करते बाबा की याद रखनी है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है। राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने उनको आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा, छिपा कोई नहीं रहेगा। पहले तो श्रीमत पे चलना है। शिव बाबा कहते भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेकंड के लिए। मैं देह से न्यारी भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। 3 सेकंड अपने को अपने बिंदु रूप पर टिका लें। जैसा अभी किया इसे बीच बीच में करते रहना है। बाबा ने कहा, बाबा कहते दे से ही दे के सब संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करो। हाथ कार्डे दिल यार्डे, मैं पुराना माशुक हूँ। ऐसे और कोई को समझाना आएगा नहीं। बाबा इस समय तुम्हें आके रूहानी आशिक बनाते। अब तुम्हारी आत्मा जानती हमारा माशुक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देहाभिमान टूटता जाएगा।
याद करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे, देवमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वो अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा, फिर उसको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते, इनके लिए कहते इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। ब्रह्मा बाबा की बात शिव बाबा कहते कि इनके ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं, फिर हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाबा के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है। रात्रि जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठ के याद करो, और उठने से ही कहो, क्या कहेंगे, बहुत बार पक्का कराया बाबा ने, उठते ही कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। भगवान से गुड मॉर्निंग करनी है, और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाबा तो हर बच्चे को जानते हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान सागर है, बच्चों को भी बनना है, परंतु सागर तो एक ही होता है, बाकी सब नदियाँ कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देता है। एक दो का जी जलाते हैं, क्रोध करते हैं तो एक दूसरे का जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते हैं। मोह के कारण शिव बाबा को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान, सिक व प्रेम से बाबा को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना, ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान है तड़पती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को संपन्न भी बना सको। स्लोगन है कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। किसी को भी शिक्षा देते हैं तो अंतःकरण में एक ही भाव होना चाहिए, इस आत्मा का कल्याण हो। तो आप जो भी शिक्षा देंगे वो शिक्षा उनके दिल को छू लेगी, उन्हें अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। अगर किसी को नहीं भी आए तो भी हमें अपने कल्याण का भाव निरंतर रखना है। आज याद रखेंगे, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।